आज हम श्रोडिंगर समीकरण और उसका उपयोग कैसे करते हैं इसी पर ये क्वांटम सिद्धांत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एन इक्वेशन फॉर मैटर वेव के लिए क्या इक्वेशन होगी। तो डी ब्रोगली पोस्टुलेट दैट एवरी पार्टिकल हैज एन एसोसिएट वेव ऑफ वेव लेंथ लैम्बडा अपॉन एच अपॉन पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये डी ब्रोगली ने लैम्बडा पी अगर किसी कण का मोमेंटम है तो उससे संबंधित ये तरंग होनी चाहिए। ये उन्होंने ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया और कि पार्टिकल को वेव की तरह बिहेव करना चाहिए और जो वेव होगी उसकी समीकरण क्या होगी। इसी चीज़ को श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, जो इस चीज़ को जो तरंग समीकरण है जो कण की तरंग गति की व्याख्या करती है उसको एक्सप्लेन करती है। और उसके लिए जो तरंग फलन का जो तरंग समीकरण का जो सॉल्यूशन आता है वो वेव फंक्शन फाई होता है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड द वेव फंक्शन साई। श्रोडिंगर समीकरण हमें ये बताता है कि किसी भौतिक निकाय की क्वांटम अवस्था समय के अनुसार कैसे बदलती है। इसे ऑस्ट्रिया के भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर द्वारा 1925 में स्थापित तथा 1926 में प्रकाशित किया गया। श्रोडिंगर समीकरण न केवल परमाणु आणविक और परमाणुक अवस्था की जानकारी देता है बल्कि मैक्रो सिस्टम स्थूल निकाय संपूर्ण ब्रह्मांड की भी जानकारी देता है। श्रोडिंगर व्हाट इज लाइफ जैसी अनूठी पुस्तक के लेखक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान भौतिकविद, इसलिए उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। और उनकी जो अनोखी किताब है, अनूठी किताब है व्हाट इज लाइफ, बहुत प्रेरणादायी पुस्तक है। और आगे इस तरह इसमें हम जो इसमें हम देखिए एक जो श्रोडिंगर समीकरण को हमें ये ड्राइव नहीं होती, इसको केवल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू एच क्रॉस के, ये डी ब्रोगली का ही रिलेशन है। और E इज इक्वल टू एच न्यू या इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, ये एनर्जी है आपके पार्टिकल की, एनर्जी कहलाती है ये। और P को हम माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल से और E को आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल सी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और चूंकि पी स्क्वायर बाई काइनेटिक जो एनर्जी रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस यू साई इज इक्वल टू ई साई। इसी से हम श्रोडिंगर समीकरण ऑब्टेन करेंगे। साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तरंग फलन होता है किसी भी उसके लिए। अब चूंकि ये साई हम लिख सकते हैं इसमें, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा एच क्रॉस के, और इस तरह लिख करके उसी जो तरंग फलन साई है उसको पी और एच एनर्जी के रूप में हम लिख सकते हैं। और उसके बाद डेल साई अपॉन डेल टी निकालते हैं, उससे हम ई साई निकालते हैं। इसी तरह हम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं और से पी स्क्वायर साई निकालते हैं। और इस तरह हम इसमें जो पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस यू साई इज इक्वल टू ई साई ऑपरेटर की तरह बिहेव करने हैं, इनमें इसमें मान रख देते हैं और हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू साई इज इक्वल टू ई साई। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो जाती है। इसको एस साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पर एच इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू होता है। और इसे हम हैमिल्टन और ऑपरेटर भी कहते हैं, इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर। तो ये हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये अपन को समझना चाहिए। और इसको हम, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट ये समीकरण हो गई, आइगन वैल्यूज एंड आइगन इक्वेशंस एस साई इज इक्वल टू ई साई एच हैमिल्टनियन। इंटरप्रिटेशन ऑफ साई, साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। लेकिन मैक्स बोर ने ये एक्सप्लेन किया था कि साई स्टार साई यानी साई एक्स टी का होल स्क्वायर
वो प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाता है, साई स्टार साई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और बॉर्न इंटरप्रेट देयर कॉल्ड साई द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, साई स्टार साई द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साई स्टार साई डी एक्स द प्रोबेबिलिटी। तो ये उसका इंटरप्रिटेशन था। और हम जो एक्सपेक्टेशन हम वैल्यू लेते हैं इसमें नॉर्मली, साई एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन साई एक्स टी, देन हम जो साई, तो ये जो एक्स जो हम लेते हैं उस प्रोबेबिलिटी एक्स आई पी एक्स आई डेल्टा एक्स समेशन आई, अगर इसको हम एक्स बार अगर इंटीग्रेशन लें इसमें कंटिन्यूटी में, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स आई एक्स टी का होल स्क्वायर डी एक्स, इससे हम एवरेज निकालते हैं। ये एवरेज के लिए, और नॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। इस तरह की ये कंडीशंस होती हैं। और इस तरह हम मोमेंटम एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी देख सकते हैं इसमें, पी और ई की एक्सपेक्टेशन। और समरी के रूप में हम देख रहे हैं कि जो श्रोडिंगर समीकरण है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इक्वल टू एट एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, और बॉर्न का इंटरप्रिटेशन और नॉर्मलाइजेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। और अगर पुस्तक की तरफ आप अपनी पुस्तक में जा कर के और क्वांटम के मौलिक अपग्रहित भी आप ध्यान से इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें एक अवस्था फलन, अध्यारोपण का सिद्धांत, रेखिक हर्मिटियन कारक, प्रत्याशा मान, ये सब चीज़ें आप इजीली वहाँ पर दी हुई हैं, वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वांटम का निम्न कुछ मौलिक अपग्रहितों का उपयोग कर विकास किया गया, जिनके औचित्य के लिए उनके प्राप्त और प्रयोग का सहारा लिया गया। क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अपग्रहित अवस्था फलन स्टेट फंक्शन, यानी प्रत्येक भौतिक निकाय के किसी अवस्था के लिए एक अवस्था फलन या तरंग फलन होता है जो निकाय की संपूर्ण जानकारी देता है, यानी उस निकाय की संपूर्ण सूचनाएं उस तरंग फलन के अंदर समाहित हैं। लेकिन ये निकाय का अवस्था फलन या फंक्शन एकमानी होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, सतत होना चाहिए, जभी वो कण के रूप कण की सही व्याख्या कर सकेगा। वो प्रसामान्यकृत भी होना चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी हम पी साई स्टार साई से व्यक्त करेंगे। और ये इस अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द स्टेट फंक्शंस, अगर साई वन साई टू उसके फलन है तो सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू भी इसका एक हल होगा, यानी वो भी एक कण की अवस्था होगी। और हर्मिटियन कारक लीनियर, प्रत्येक गणितीय चर के संगत गणितीय चर स्थिति संवेग ऊर्जा कोणीय संवेग, इनके संगत क्वांटम यांत्रिकी में हमेशा एक ऑपरेटर परिभाषित होता है, और वो ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और एक्सपेक्टेशन किसी भी ऑपरेटर की जब हम देखते हैं औसत मान, तो साई स्टार ए साई डी वी इंटीग्रेशन अपॉन साई स्टार साई डी वी, इससे हम उसकी टोटल इस तरह उसकी देख सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही, धन्यवाद।